क्या कहेंगे सर, बदलाव करेगी जनता 2026 में पश्चिम बंगाल में या फिर? बिल्कुल बदलाव होगा। एक्चुअली लोग, क्या नाम है आपका? मैं किशोर तरफदार हूं और आने वाले दिनों में 2026 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना पश्चिम बंगाल में तय है। और हम यहाँ पे जो बांग्ला भाषी हिंदू निवास करते हैं, हम भी एक रणनीति यहाँ पे बना रहे हैं। उस रणनीति के तहत करीब यहाँ पे 20 से 25 लाख बांग्ला भाषी हिंदू लोग दिल्ली में निवास करते हैं, जिसमें 2 से 3 लाख लोग ऐसे हैं रहते तो दिल्ली में परंतु वोट देते पश्चिम बंगाल में, और वो लोग डर के मारे वोट देने नहीं जा पाते, उनको वोट देने नहीं दिया जाता है, फेयर वोटिंग नहीं होती है। इस पे हम लोग रणनीति बना रहे, उन लोगों को हम चिन्हित करेंगे, चिन्हित करके आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में उनसे वोट डलवाएंगे। बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का काम यही है, क्योंकि उनका जब वोट बैंक कम होगा, जब उनका वोट बैंक है रोहिंग्या मुसलमानों से, बांग्लादेशी से, जब उनका वोट बैंक है, देखिए बांग्लादेशी का मतलब ये नहीं कि हिंदू बंगाली, जो हिंदू बंगाली है वो सनातनी है, वो भारतीय है, उनको भारत में नागरिकता दिया जाएगा। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मोदी जी 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, उनके तहत पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी, ये जो 5 धर्म के लोग इस देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उनको यहाँ पे बसाने का कार्य किया जाएगा, उनको नागरिकता देने का कार्य किया जाएगा। तो जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो भारतीय है और उसको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किंतु जो बंगाली मुसलमान है, जो बंगाली घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनको चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे पहले दिल्ली में जब हम इलेक्शन जीते हैं, इससे पहले केजरीवाल ने भी क्या किया था, ममता बनर्जी के रीति नीति पे चल के रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पे बसाने का कार्य किया था, बांग्लादेशियों को यहाँ पे बसाने का कार्य किया था और उनका वोट बैंक अपने नाम पे जोड़ने का काम किया था। और इसी राजनीति पे केजरीवाल जीतते आ रहे थे, परंतु उसका राजनीति हम लोगों ने भंग किया, उनका जो चाल था उसको हमने ख़त्म किया। और इस बार जैसे दिल्ली में कमल खिला है, ऐसे ये कमल का जो यात्रा होने वाला है, ये कमल का यात्रा दिल्ली से बिहार जाने वाली है। बिहार में कमल खिलते हुए इस यात्रा को हम आगे पश्चिम बंगाल ले जाने वाले हैं। फिर पश्चिम बंगाल में भी 26 में कमल खिलने वाला है। 25 में बिहार में कमल खिलेगा इस साल, और 26 में अगले साल पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। ये आप देख लीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में ये अवश्य होगा और पश्चिम बंगाल मुक्त होगा ममता की चुंगलों से। उसके चुंगल में जो गांधी कह रहे हैं देश में वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी वो मेंटलिटी डिस्टर्ब्ड है। जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो कोई भी मुद्दा को उठा के उस पर राजनीति करने लगते हैं। तो उनका ये जो काम है, किसी भी मुद्दे को उठाना और अराजकता का माहौल पैदा करना। तो राहुल गांधी को लोग उतना तवज्जो नहीं देते और राहुल गांधी की बातों को उतना ना लोग मानते हैं ना सुनते, सभी को पता है उसको पप्पू कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर, आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा या? जो ऑफकोर्स बीजेपी इस बार आएंगे 99% क्या ना बीजेपी आएंगे इस बार, कोई रोक नहीं सकता इसको। जितना भी पार्टी हो ना, कुछ भी कर ले इस बार। राहुल गांधी कह रहे हैं चोरी हो रहा है वोट। देखिए राहुल गांधी 70 साल से कांग्रेस राज किए हैं, आपको पता है देश में क्या कर रहे हैं। उन लोग झूठा करके हम हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया, अभी उन लोग वही सोच रहे हैं कि हम जो किया है बीजेपी पे वही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए प्रवीण जी, राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आज देश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट चोरी की जा रही है, क्या कहें? राहुल जी बेचारे करे क्या, उनको कोई काम एक तो करना ही पड़ेगा ना, किसी के मुद्दे को लेके। तो समाज में इनको, हमारे जो पब्लिक है, जनसदा मतलब भारत की जो जनता है, उनको किसी ना किसी एक मुद्दे के ऊपर तो चर्चा करना ही पड़ेगा ना। तो उनके लिए एक मुद्दा है कि जहाँ से हट जाए वो बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया, और जहाँ से जीत जाए वहाँ पे राहुल गांधी का, वहाँ पे तो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा कि वो कहाँ से कैसे जीत गया, फिर उसको चोरी कैसे किया उन्होंने चोरी किया हुआ था। फिर उनको खुद सोचना चाहिए ना, मैं किस बात पे जवाब दे रहा हूँ। वोट चोरी एक, कोई भी जो रूलिंग पार्टी होता है उसने तो जीत के अपने पोजीशन में मैंडेट मिल के आ जाता है। जो हार जाते हैं हमेशा, ये किसी भी जगह में इलेक्शन आप देख लीजिएगा, वो चीखे मारेगा ज़िंदगी भर की मेरे को हराया इसलिए गया कि मेरे को वोट चोरी हो गया। तो बाबा जहाँ जहाँ तुमने जीते हो, जहाँ जहाँ पे तुम्हारे सरकार है, तो तुम अपने आप ही जवाब दो ना, वहाँ पे कैसे जीत रहे हो। फिर तो सारे स्टेट में बीजेपी आ जाएंगे बस। इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इलेक्शन कमीशन को अपने इशारे पर नचा रही है, और वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जब राहुल गांधी से हल्फनामे का जवाब देने के लिए कहा है तो राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनका अपना काम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर कुछ भी कर रहे हैं वो एक सिस्टम से दायरे करते हैं। जब रूलिंग में जो यूपीए सरकार थे तब भी उनके अंडर में इलेक्शन कमीशन थे, और बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार का मतलब कि वो सरकार एक वो पार्ट है इलेक्शन कमीशन। उनको फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो बाकी इसको एक्चुअल में लेना चाहते हैं तो हम हलफनामा दे दें,
लिख के दे दे, फिर इंक्वायरी हो जाएगा। जो सिस्टम है सिस्टम के हिसाब से आप चीखे मारते रहोगे रास्ते में खड़े होकर, भाई इसने ये चोरी किया वो चोरी, अरे आप तुम एफआईआर तो दर्ज करने के लिए जाओगे ना थाने पे। तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन में आप एफिडेविट दे दो, वो मांग रहे एफिडेविट, क्यों नहीं दे रहे हो, आप दे दो। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया है तो क्या उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए? नहीं नहीं, ये देखो किसी का माफ़ी मांगना नहीं मांगना उनका इंडिपेंडेंट मैटर है। वो हलफनामा दे दे, उनका अपना हिसाब किताब हो जाएगा। वो माफ़ी मांगे ना, मेरे कहने से तो माफ़ी मांगना नहीं है। कहाँ से हैं सर वैसे आप? हम तो कैलकाटा का रहने वाले हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं सर? नहीं नहीं, मैं कलकत्ता के दिल्ली का हूँ। अभी तो 30 साल हो गया दिल्ली में। हमारे खुद का एसोसिएशन है, हम उसका सेक्रेटरी है। तो आप उसको लेके कि यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कि आप कलकत्ता से रहने वाले हैं, तमाम चीज़ें आप वेस्ट बंगाल के बारे में भी जानते हैं। वेस्ट बंगाल को लेकर भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश से जो सटा हुआ बॉर्डर है वहाँ पर अब ज़्यादा मात्रा में वोटर आईडीज़ बनाई जा रही हैं। तो एसआईआर से क्यों विरोध है ममता बनर्जी को? और वेस्ट बंगाल में क्या घुसपैठियों की जो बात कही जाती है वो वाकई में बड़ी समस्या है? देखिए वो तो समस्या है ही है। बांग्लादेश का बॉर्डर कहीं कहीं जगह पे आप देखोगे ना, वो ओपन रहता है वहाँ पे उतना। हाँ, तो वो ये क्या होता है कि देखो, ये रूलिंग सरकार ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी एक टाइम ऐसा था, वो भी इसी मुद्दे को लेके, जब वहाँ पे कम्युनिस्ट राज थे वो भी चिखे ही मारते थे। आज चक्कर है ना, वो एक्चुअल में पकड़े गए, वहाँ पे एक्चुअल होना नहीं चाहिए। जिस तरह के दूसरे कम्युनिटी लोग आके बैठ रहे हैं, आने वाले टाइम में बंगालियों के लिए सबसे बड़ा मुसीबत हो जाएगा। और वो एक्चुअली में वो बन जाएगा जम्मू कश्मीर की तरह हिसाब किताब, जो कि आज एक जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार ने 370 हटा के या सब कुछ करके इन्होंने पूरा साफ सुथरा किया। अभी आप मान लो सपोज वो बंगाल एसआईआर पश्चिम बंगाल के लिए कितना? ऐसे सब जगह के लिए। देखो एसआईआर सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए जरूरत है। ये चीज़ ऑल ओवर इंडिया के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ। मैं हर स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अगर प्रोसीजर कोई लेके आ रहा है संसद में, और उसी हिसाब से समिति के थ्रू पास होके इसको करवाना चाहिए। पिछले दिनों ही मोदी सरकार के द्वारा एक कानून लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई सांसद 30 दिनों तक जेल में रहता है और 31वें दिन बाहर में आता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 1 महीने से ज़्यादा जेल में रहता है तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका विरोध कर रही है ममता बनर्जी। देखो ये सेंट्रल की संसदीय कार्य का मैटर है, इसमें हम भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो सिस्टम तो सिस्टम ही होना चाहिए। जो बंदा जेल में बैठा हुआ है वो 31 में बाहर आके फिर एक्चुअली जो जेल में है बंदा, लेकिन हमारे वो संविधान में ये चीज़ है ही नहीं। लेकिन तो एक्चुअली जो बंदा जेल में है उनको तो नॉमिनेशन ही भरना नहीं चाहिए था। जैसे कि आप कलकत्ता से हैं तो काफ़ी और भी जानने वाले आपके कलकत्ता में भी रह रहे होंगे। हालात पश्चिम बंगाल के देखते हुए क्या लगता है कि 2026 में ममता बनर्जी रिपीट करेंगी या बदलाव करेगी? देखो जी, वो तो कलकत्ता का रहने वाले जो हमारे जनता है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम कहने से आप कहोगे कि नहीं आपका, तो फिर आपका क्या कहते हैं, आपका एक तरफी बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो सरकार, वो कोई भी सरकार डिपेंड करते हैं वहाँ के जनता के ऊपर। अब आने वाले जनता अगर पसंद करते हैं तो उन्होंने तो झेल तो लिया इतना, और क्यों झेलना। सेंट्रल में जो होता है उन्हीं को अगर देगा तो देश की तरक्की ऑटोमेटिक हो जाता है। जो सेंटर में है वो पश्चिम बंगाल ऑटोमेटिक होता चाहिए हर चीज़ में, नहीं तो फिर आप चीज़ें इन्होंने कहेंगे सेंट्रल से मैंने पैसा दिया, उन्होंने यूज़ नहीं किया, वो कहेंगे भैया हमें दिए नहीं रहे। तो अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप रहेगा। अब दिल्ली का लिख लीजिए, दिल्ली में भी यही चल रहा था, सेंट्रल से पैसा नहीं आ रहा, सेंट्रल से पैसा नहीं आ रहा। आम आदमी और सेंट्रल आपस में इसी तरह के खींचाटानी हो रहा था। अब उस चीज़ को अगर आप देखोगे ना तो हमेशा पब्लिक को ये चीज़ देखना चाहिए, जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं ना, हमेशा उनको ही ले आएगा तो उसी स्टेट का तरक्की में कोई बाधा नहीं आता। आप भी पश्चिम बंगाल से हैं? मैं ननिहाल पश्चिम बंगाल का है। मैं अच्छा, नंदीग्राम नहीं, ननिहाल, मेरा ननिहाल में बीरभूम। अच्छा, बीरभूम से हैं आप। ये बताइए, आप भी पश्चिम बंगाल के बीरभूम से हैं। लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी। आने वाले साल में विधानसभा के भी चुनाव, तुष्टिकरण की राजनीति ही करती हैं, कांग्रेस का ही पार्ट है वो भी, तो उनका तो हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति, कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण करती आई है और अभी भी तुष्टिकरण ही कर रही है। और अभी भी मैंने जो चीज़ देखी है, इससे पिछला विधानसभा चुनाव जो रहा है उन्होंने तो बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को तो जो इस बार देखा जा रहा है, इस बार पक्का कमल खिलेगा। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस बार पूर्ण रूप से 11 की 11 सीटों पे हमारी बीरभूम में कमल। बंगाली हैं, आप भी पश्चिम बंगाल से आते हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी स्टेट राज्यों में बंगाली लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए।
अगर ममता बनर्जी ये कह रही है, ममता बनर्जी को ये खुद समझना चाहिए, जब इलेक्शन के समय वो जब जिंदा भाजपा के कार्यकर्ताओं को जब जिंदा टीएमसी द्वारा, तो इसका तात्पर्य क्या है? हम थोड़ी ना परेशान कर रहे हैं और ना ही बदलाव होगा 2026 में। बिल्कुल 2026 में बदलाव भी होगा और कमल भी खिलेगा। बीजेपी सीट ओखाने पूर्ण रूपे आसबे, এবার আসবে আর ওখানে মোদিজি আসবে। क्यों? सर अभी प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल भी जाने वाले हैं, वहां पर भी कई परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर का ममता बनर्जी, राहुल गांधी काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। आप भी पश्चिम बंगाल से आते हैं, आप मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या जनता इस बार बदलाव के मूड में है और एसआईआर का विरोध टीएमसी ममता बनर्जी क्यों कर रहे हैं? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसके दाढ़ी में तिनका होता है, जो चोर होता है उसके दाढ़ी में तिनका होता है। उन्होंने मालूम है कि बांग्लादेशियों को 2 करोड़ बांग्लादेशी के खिलाफ ममता बनर्जी अपने पहले चुनाव में स्टेटमेंट दे के आई थी। आज उन्होंने 6 करोड़ बांग्लादेशी को भर्ती कर लिया क्योंकि उनको वोट का बैंक चाहिए। तो ये वोट बैंक है, जिस वोट बैंक के नाम पे जो विदेशी यहाँ पे आके यहाँ के देश के लोगों के साथ कर रहे हैं घुसपैठी, है रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी जो आए हुए हैं, बांग्लादेशी जो हिंदू आया वो प्रताड़ित होकर आया, बहुत आया प्रताड़ित होकर, जो प्रताड़ित होकर आया हम उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं ना। लेकिन जो लोग वहाँ से या गुंडई करने आए उसका उदाहरण और सीमापुरी देख सकते हैं। सीमापुरी में भी आप देख सकते हैं कि बांग्लादेशी किस तरह से यहाँ पे कब्जा कर रखा है। अब रात को आप देने क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी का समर्थन है, तो विपक्षी जिस तरीके से विदेशियों को खासकर देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। अब क्या है कि अब उन्होंने देखा हिंदू संगठित हो गया, तो भाषावाद के नाम पे महाराष्ट्र, बंगाल और इन सब जो भाषावाद के नाम पे एक नया युद्ध कह रहे वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि खुद चोर है ना। जो व्यक्ति खुद होता है वो दूसरे को कहता है। अब उन्होंने आज तक हलफनामा नहीं दे पाए चुनाव आयोग में, यदि वो सही होते तो चुनाव आयोग में क्यों नहीं हलफनामा दे पाते? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, उसके दाढ़ी में उनको मालूम है कि उनके लोग, अब उनको भेजा जा रहा है, उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है, उनको रोहिंग्याओं को भगाया जाएगा, तो इसलिए वो सब ये कर रहे हैं। हाँ सर, इसी के साथ साथ ये बताइए एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी भी? क्या 2026 के, और अभी भी खबर ये भी आई है कि बांग्लादेश से जो सटे हुए एरिया है, क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग वोटर आईडीज बनवा रहे हैं। तो ये एज अ बंगाली, आप लोग बंगाली हो, तो आपके लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या आप लोगों के तमाम हित जो है वो सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी अत्याचार करती है बंगाल। देखिए, जो व्यक्ति खुद अत्याचारी है वो ममता के नाम पे कलंक है, क्योंकि वो ममता उनके अंदर है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा जिन्होंने चुनाव में पोस्टपोल वायलेंस में आपने देखा होगा कितने लोगों को फांसी में लटका दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया, हत्याएं की गई, इन सारी पीछे कौन था? ममता बनर्जी, उनकी पार्टी। माँ के रूप में जाने वाला बंगाल आज सबसे ज़्यादा माँ बहनों की इज्जत तार तार हो रही है, तो वो पश्चिम बंगाल है। क्या लगता है 2026 के चुनाव में जनता बदलाव करने वाली है? बिल्कुल करेगी, और करेगी नहीं बदल के रख देगी। ममता बनर्जी भी क्यों आई थी कि सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ, और आज उन्होंने वही सीपीएम से ज़्यादा अत्याचार कर दिया, तो निश्चित तौर पे बंगाल की जनता, बंगाल के लोग एक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं, वो ऐसे लोग इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय पे आप देखेंगी कि बंगाल परिवर्तित हो चुका है। एसआईआर के नाम पर कहा जाता है कि बंगालियों को देश से बाहर निकाल देगी बीजेपी। नहीं, बंगालियों को नहीं, एक्चुअली रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, तो वो ममता जी को बुरा तो लगेगा ही ना, क्योंकि उनके वोट बैंक है। केजरीवाल जी को बुरा लगेगा क्योंकि उनके वोट है, राहुल जी को बुरा लगेगा क्योंकि उनके वोट बैंक है। उन्होंने अतिक्रमण के रूप में जिस तरीके से यहाँ बाहर के लोगों को बैठा के सिर्फ अपने वोट बैंक के कारण जिस तरीके का नाटक इस देश के लोगों के साथ किया है, अत्याचार इस देश के लोगों के खिलाफ किया है, उसको उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जांच बैठाया जाए कि इनमें किन किन का हाथ था, उन नेताओं को भी जेल भेजा जाना चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए, बिल्कुल जेल भेजा जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि बंगाली खुश हैं ममता बनर्जी के रास्ते वहाँ पर? बिल्कुल नहीं खुश है। बंगाली यदि खुश होते हैं तो आज इस तरह से भाग भाग के यहाँ ना आते हैं। बंगाली दुखी है, जो ओरिजिनल बंगाल में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी हो, वो भी दुखी है, मुसलमान भी दुखी है, क्योंकि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनके ऊपर भी अत्याचार करने से पीछे नहीं हटते। क्या लग रहा है ममता बनर्जी को यही लोग वोट दे रहे हैं? बिल्कुल, इन्हीं के बल पे, तो उनकी गुंडई के बल पे ही तो आज तक ये सरकार चला रही है, नहीं तो इस बार की हार चुकी होती। एसआईआर इसलिए तो उनको लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि फर्जी वोटर जी आने वाले हैं पश्चिम बंगाल। बिल्कुल आएंगे, अच्छा, आ चुके हैं। खुश हैं लोग फिर वहाँ? हाँ बिल्कुल, जनता पहले